हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सीरीज। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ पर 20 क्रिटिकल कमेंट्स को देखेंगे और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट, ये कमेंट किसने दिया है अबाउट एक्सकर्जन, एक्सकर्जन के बारे में ये कमेंट या ये लाइन किसने बोली है, दिस विल नेवर डू। यानी कि जो एक्सकर्जन जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ये अनफिनिश्ड वर्क है। तो इन्होंने कहा है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये बात किसने बोली है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए और अपना अपना स्कोर शेयर करिए। तो पहला ऑप्शन है टी.एस. एलियट, दूसरा है अर्नोल्ड कोलरिज और जेफरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेफरी। जॉफरी ने बोला है कि जो विलियम का एक्सकर्जन है, अनफिनिश्ड वर्क है, दिस विल नेवर डू, ये कभी पूरा नहीं हो सकता है या कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है? क्या कहा है? द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये लाइन किसने बोली है? तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। पहला ऑप्शन है लॉवेल, दूसरा है सैम्पसन और तीसरा है कंपटन रिकेट और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉवेल। क्या हो जाएगा? लॉवेल। इन्होंने वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर बोला है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लॉवेल। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन, वर्ड्सवर्थ was hardly a man but a wandering spirit with strange। किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ मुश्किल से ही एक मैन था? कौन था? एक चलती फिरती या घूमती हुई आत्मा थे। विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स, अजीब अजीब से स्ट्रेंजर्स करता रहता था। एंड नो एंड टू देम, और इनका कभी अंत ही नहीं होता था, कोई समाप्ति ही नहीं होते थे। एडवेंचर्स, जो तरह तरीके के एडवेंचर्स करते रहते थे। ए वंडरिंग स्पिरिट किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मिल्टन, दूसरा है लैम्ब, तीसरा है कॉलरिज और चौथा है सेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉड अगेंस्ट द वर्क ऑफ, ये किसको बोला गया है कि जो वर्क हैं उस पे तुच्छता का आरोप या चार्ज लगाया जा सकता है। कैन बी ब्रॉड, लाया जा सकता है किसके वर्क में? तो करेक्ट आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। किसके वर्क में ट्रिवियलिटी का चार्ज लगाया जा सकता है? तो वो होगा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये किसने बोला है कि जो वर्ड्सवर्थ का जो नेचर के प्रति पैशन था या प्रेम था, वो कैसा था? फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये तो उनके ब्लड में ही फिक्स्ड था। ये बात किसने बोली है वर्ड्सवर्थ को? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डी क्विंसी, दूसरा है लैम्ब और तीसरा है कॉलरिज और चौथा नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी क्विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स, किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में अपनी ही थ्योरी को फॉलो नहीं किया है, यूज नहीं किया है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है या फॉर लेविस, दूसरा है आर्नोल्ड, तीसरा है ईड्स और चौथा है इलियट। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा टी.एस. एलियट। इन्होंने कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ ने थ्योरी दी है उसको अपनी पोएम में प्रैक्टिस नहीं किया है या उसको फॉलो नहीं किया है। 7 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस, किसने कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ ने जो भी लिखा है उसका कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है? हु सेड, किसने कहा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेनिसन और दूसरा है आर्नोल्ड और तीसरा है ब्राउनिंग, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टेनिसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क स्टाइल ऑफ हिज ओन, किसने कहा कि वर्ड्सवर्थ का जो स्टाइल है उनका अपना नहीं है? व्हेन ही सीक्स टू हैव ए स्टाइल, जब वो चाहता है स्टाइल को देखता है, ही फॉल्स इनटू पोंडरजिटी, तो वो अधिकता या पोंडरजिटी में फेल हो जाता, एंड पोम्पोजिटी।
तो ये बात किसने बोली है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्नोल्ड, दूसरा है लॉन्ग, तीसरा है रैकेट और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्नोल्ड। 9th क्वेश्चन है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। किसने कहा कि एक मुट्ठी भर सिल्वर उसने हमारे लिए छोड़ी है? जस्ट फॉर ए राइवेंट टू स्टिक इन हिज कोट। तो ये लाइन किसने बोली है? किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप बताइए। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द लास्ट लीडर, दूसरा है टेनिसन इन मॉड और तीसरा है सेली इन प्रोमेथियस अनबाउंड और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ने ये बात बोली है वर्ड्सवर्थ को, और अपना उनका एक वर्क है द लास्ट लीडर, उसी में इन्हीं को ये बात बोली है और लास्ट लीडर भी वर्ड्सवर्थ को बोला है। किसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है He is the greatest poet of nature that our literature has produced. This is the remark of long about. ये किसने कहा कि जो ही इज द ग्रेटेस्ट, सबसे महान पोइट है किसका? ऑफ नेचर का, प्रकृति का, डेट जो हमारी लिटरेचर ने प्रोड्यूस किया है। ये लाइन लॉन्ग ने बोली है किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन हु कॉल्स द इमोर्टलिटी ओड। किसने इमोर्टलिटी ओड को कहा है? क्या कहा है? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, ये बात किसने बोली है? जो वर्ड्सवर्थ का ओड है द इमोर्टलिटी ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, इसको किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है सैम्पसन, दूसरा है इमर्सन, तीसरा है वाल्टर एलन, नन ऑफ दी चौथा। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस। किसने कहा कि जो वर्ड्सवर्थ है हमेशा सुरीला या मधुर नहीं रहता है या मेलोडियस नहीं रहता है। दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल, और कभी कभार ग्रेसफुल होता है। एंड ओनली ओकेशनली इंस्पायर्ड, और मुश्किल से ही कभी इंस्पायर्ड हो। हु सेड, किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम जे लॉन्ग। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? विलियम जे लॉन्ग ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज। पहला जो क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ पर क्रिटिसाइज करने वाला कौन था? कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन किस पे क्रिटिसाइज किया था? वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक डिक्शन की थ्योरी है उस पे क्रिटिसाइज करने वाला कॉलरिज था। इन किस में किया था कॉलरिज ने? तो पहला ऑप्शन है बायोग्राफी लिटरेरिया, दूसरा ऑप्शन प्रेलूड और तीसरा है लिरिकल वेलेड और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बायोग्राफी लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग के अनुसार हु हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, ये बात लॉन्ग ने किसके बारे में बोली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वर्ड्सवर्थ के बारे में। 15 क्वेश्चन है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ। किसने वर्ड्सवर्थ को बोला है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री का सबसे चीफ या महान आत्माओं में से एक है। ये बात वर्ड्सवर्थ को किसने बोली है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आर्नोल्ड, दूसरा है मिल्टन और तीसरा है टेनिसन और चौथा कॉलरिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, क्या कहकर पुकारा है? तो इन्होंने एक वर्क लिखा है तो उसका नाम है ए लास्ट लीडर। तो वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है? ए लास्ट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए मोरल यूनिस्ट। मोरल यूनिस्ट किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं सेली, मिल्टन, टेनिसन, कॉलरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन हु पॉइंट्स आउट, किसने पॉइंट्स आउट किया है, इशारा किया है कि
वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड, कि वर्ड्सवर्थ नहीं रुका है, ठहरा है आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, एंड सो नेवर हैड द चांस, तभी उसके पास कभी चांस ही नहीं रहा, कमिंग अक्रॉस नेचर, नेचर से बाहर। उसको बोला है रेड इन टूथ क्ले, ये किसने कहा है, किसको, वर्ड्सवर्थ को। तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्डियस हक्सले, दूसरा है अर्नल्ड, तीसरा है रस्किन और चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्डियस हक्सले। 19 क्वेश्चन है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, किसने वर्ड्सवर्थ को बोला है वन ऑफ द गेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये बात किसने बोली है वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ को किसने जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है जॉन क्रोरेंसन है, सैम्पसन है, कंपटन रिकेट है और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जॉन क्रोरेंसन। 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है, क्या कहा है, ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। तो यह बात किसने बोली है वर्ड्सवर्थ को। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है जॉन क्रोरेंसन, दूसरा है सैम्पसन, तीसरा है रिकेट और चौथा है जेसी स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जेसी स्मिथ रहेगा। तो ऐतो रहे 20 क्रिटिकल कमेंट्स ऑन वर्ड्सवर्थ। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।